तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि अभी तक आपको पता होगा कि हमने टेक्स्ट टू स्पीच कर लिया था, अब हमें स्पीच टू टेक्स्ट पर वर्क करना है। तो लेआउट थोड़ा डिफरेंट होगा, इससे लेआउट डिफरेंट होगा, वो चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्या करना है, जैसे हम यूज़र में आ जाते हैं। अब यूज़र में हम क्या करते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट। सेम मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल इज स्पीच टू टेक्स्ट डॉट JSX। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्पीच टू टेक्स्ट बेसिकली मेथड हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड अपना स्पीच टू टेक्स्ट। अब मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चलूँगा आगे, और मैं इसको बेसिकली सबसे पहले तो अपने app.js में राउटिंग से लिंक कर देता हूँ। तो जैसे हमारा टेक्स्ट टू स्पीच था, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा राउट रहने वाला है स्पीच टू टेक्स्ट, और यहाँ पर हमारा कंपोनेंट आ जाएगा स्पीच टू टेक्स्ट। तो ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंपोर्ट कर देगा। तो सबसे पहले हमें मेन्यू भी ऐड करना पड़ेगा, मेन्यू भी हम ऐड कर लेते हैं, जो कि हमें कंपोनेंट्स लेआउट एंड अपना क्या है साइड बार है, ये menu.jsx में आते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और LI हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि होगा आपका स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट। यहाँ पर हमारा राउट रहने वाला है स्पीच टू टेक्स्ट। तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारा मेन्यू आ चुका है, तो हम जाते हैं स्पीच टू टेक्स्ट पर, अभी कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा हम कॉपी पेस्ट करके चलेंगे, जिससे कि हम इसको इसलिए थोड़ा जल्दी कर पाएँ। तो हम आते हैं अपने स्पीच टू टेक्स्ट में, और एक हम ओपन कर लेते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। तो थोड़ा हमें कॉपी पेस्ट करके चलना चाहिए। तो यहाँ से हम जो है इनको कॉपी कर लेते हैं, इंपोर्ट्स को। एंड नेक्स्ट हमारा आता है, जो कि हमें एरर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, लोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं इन दोनों को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। नेक्स्ट मेरे को क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है फ़ाइल रखेंगे, क्योंकि फ़ाइल सिलेक्शन का होगा, जो ऑडियो फाइल सेलेक्ट करेगा। तो हम उसके लिए भी स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा फाइल सेट फाइल एंड देन अपना यूज़ स्टेट, ये हमने रख लिया। अब यूज़ स्टेट को हम स्टार्टिंग में रखेंगे नल। देन अब हमें क्या करना है, एरर्स हो गया, आपका लोडिंग हो गया, और यहाँ पर हमें जो है इसके लिए और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं अपना लेआउट, जो कि हमारा होने वाला है। यहाँ पर हम लेआउट का यूज़ करने वाले हैं, लेआउट एंड ये अपना लेआउट क्लोज। तो अगर आप देखोगे तो अभी हमारा लेआउट कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पर हमें एक हेडिंग चाहिए होगी, हेडिंग जैसा कि अगर आप देखोगे तो हमने ऐड की हुई थी इसमें। तो यहाँ पर एक S3 होगा, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अब आपका स्पीच टू टेक्स्ट प्रॉपर है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कार्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें फाइल सिलेक्शन होगा और सबमिट बटन होगा। तो यहाँ पर मैं उसका लेआउट जो है क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा है एक फॉर्म होगा, और फॉर्म में हम जो है यूज़ करेंगे ऑन सबमिट। ऑन सबमिट अभी चलिए मैं बाद में लगा दूँगा। सबसे पहले हमारा आ जाता है डिव में हम कार्ड क्लास दे लेते हैं, और थोड़ा पैडिंग दे लेते हैं इसमें। जैसे पैडिंग मैंने दे दी 4। तो कार्ड जो है आपका रेडी हो जाएगा। देन ये देख सकते हो आपका कार्ड रेडी है। अब कार्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक और बेसिकली डिव बना लेते हैं, डिव डॉट, और यहाँ पर जो है मार्जिन बॉटम दे लेते हैं 3। अब हम इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे, और सबसे पहले हम एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। लेबल में जैसे मैंने रख लिया HTML4 लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पर हम जो है रख लेते हैं अपलोड स्पीच ऑडियो फाइल।
या आप बोल सकते हो इसको, मतलब कुछ भी आप टेक्स्ट दे सकते हो जो भी आप देना चाहते हो। मैंने जस्ट इस तरीके से दे दिया। अभी यहाँ पर मैं एक इनपुट क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब इनपुट जो हमारा होने वाला है उसका टाइप रहेगा फाइल। देन नेक्स्ट यहाँ पर इनपुट टाइप हमने फाइल रख लिया। क्लास नेम हम दे लेते हैं इसको लाइक फॉर्म कंट्रोल, जिससे ये थोड़ा बूटस्ट्रैप को यूज़ कर पाए। एंड एक्सेप्ट हम दे देते हैं कि इसमें एक्सेप्ट हो ओनली। वैसे तो हमने बैकएंड पर चेक लगा रखा है, फिर भी हम यहाँ से जो है ऑडियो स्लैश दे लेते हैं। तो ऑडियो से रिलेटेड जितनी भी होंगी फाइल्स वो सिलेक्ट कर सकता है। एंड बाकी कुछ सिलेक्ट कर सकता है। अगर कुछ डिफरेंट फाइल सिलेक्ट कर ली तो बैकएंड आपको एरर मैसेज दे देगा, तो वो हम यहाँ पर शो करा देंगे। एंड देन हम यहाँ पर ऑन चेंज का यूज़ करने वाले हैं इवेंट का। तो यहाँ पर हम जो है हैंडल फाइल चेंज क्रिएट कर लेते हैं, हैंडल फाइल चेंज। हालांकि ये मेथड अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, बट फिर भी मैं यहाँ पर जो है डिफ़ाइन कर ही देता हूँ इसको। असिंक लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब एरर्स हमें आ सकती हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जैसे ये एरर्स को हम शो करा रहे थे, ये बैकएंड से जो आती हैं स्टोर होकर के, तो वो हम यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, आफ्टर ये डिव जो है इनपुट का, इससे बाहर हम रख लेते हैं। तो जो हमारा बैकएंड में है ऑडियो हमारा कीज़ आने वाली है, जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने ये पे बनाते हुए देखा हुआ तो लेक्चर, तो उसमें ऑडियो कीज़ आएगी जो कि हमें भेजनी पड़ेगी। साथ में अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बटन कॉपी कर लेते हैं, बटन विद लोडर के साथ। तो बटन को मैं डायरेक्ट जो है जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कुछ और नहीं रख रहा। तो इतना काम हमने कर दिया है। हालांकि ये आपका व्यू जो है इस तरीके से है, बट इसमें जनरेट नहीं आएगा, इसमें आएगा कन्वर्ट, इसमें आएगा कन्वर्ट। तो यहाँ पर हमने जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल अपलोड करोगे और ये कन्वर्ट कर देगा उसको स्पीच से टेक्स्ट में। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ऑन सबमिट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ऑन सबमिट पर क्या होगा, हमारा हैंडल सबमिट मेथड कॉल होगा, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ये वाला मेथड जो कॉल कर रहे थे हैंडल सबमिट, ये मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट इसमें थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। हैंडल सबमिट मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, हैंडल सबमिट, ये जो है हमारा कॉल होगा, जो कि हम यहाँ पर आफ्टर हैंडल फाइल चेंज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो सेट वॉइस नहीं है, सेट टेक्स्ट नहीं है, सेट एरर्स है। सेट वॉइस को हम क्लियर कर देते हैं। एंड देन सेट टीटीएस लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बाकी सेट लोडिंग, सेट एरर्स ठीक है। देन यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। अब हमारी की का नेम रहने वाला है ऑडियो, तो ऑडियो एंड यहाँ पर रहेगा फाइल। ये जो फाइल है वो हमारी ये वाली फाइल है। एक बार फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारे बैकएंड में क्या नेम जा रहा है। तो राउटर्स में जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आपका स्पीच टू टेक्स्ट, जिसमें आपका क्या रूल लगा हुआ है वो देख लेते हैं, क्योंकि रूल में ही यहाँ ऑडियो है, देख सकते हो आप। तो ऑडियो है एंड देन यहाँ पर जो है आपका इसके लिए सही है। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हैंडल फाइल चेंज हो ही रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले हैंडल फाइल चेंज के अंदर बेसिकली कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लिया ई, आप कुछ भी ले सकते हो, एंड ई डॉट टारगेट डॉट फाइल। अब यहाँ पर जो है सॉरी फाइल्स आएगा, यहाँ पर हम 0 यूज़ कर लेते हैं, 0 इंडेक्स का, और यहाँ पर जो है हमने कर दिया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारी होगी सिलेक्टेड फाइल, ये हमारी होगी सिलेक्टेड फाइल, मतलब सिलेक्टेड फाइल हमको मिल चुकी है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है चेक लगाएंगे। सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो अगर सिलेक्टेड फाइल नहीं है तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर हम चेक लगा लेते हैं, इफ़ नॉट सिलेक्टेड फाइल है देन हम यहाँ से कर देते हैं रिटर्न, और कुछ नहीं करना आप में। और यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, अगर आपको चेक लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे फाइल का टाइप वगैरह चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मेरे को नीड नहीं है। तो सेट फाइल हम का यूज़ करेंगे
सेट फाइल में हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टेड फाइल है उसको हम डायरेक्ट डाल देते हैं। हालांकि आप हैंडल चेंज को वहाँ पर डायरेक्ट ही बेसिकली पास आउट कर सकते थे, बट इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सेट एरर्स को हम कर देंगे एम्प्टी, क्योंकि जब फाइल चेंज होगी तो हम क्या करेंगे, सेट एरर्स को एम्प्टी कर देंगे। देन ये तो हमारा हो चुका है इतना काम। अब जैसे मैं जो है क्या करता हूँ, बट अभी हमें जो है API तो इंटीग्रेट करनी ही है। तो यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच कॉल हो रहा था, जस्ट मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट। इसमें API कॉल होने वाली है आपकी स्पीच टू टेक्स्ट। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कंटेंट टाइप जो है फॉर्म डेटा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऑथ मल्टी पार्ट ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ऊपर अगर आप देखोगे ये रहा कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, ये मैंने पास कर दिया है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉट स्पीच टू टेक्स्ट प्रॉपर। अब यहाँ पर डेटा आ जाएगा आपका सेट लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में मैं क्या करता हूँ, हमारा जो है क्या जा रहा है मैसेज की, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं MSG की प्रॉपर है। अब देखिए यहाँ पर जब आपकी बेसिकली सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो आप एरर्स को बेसिकली एम्प्टी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर मैं इसको बाहर ही रख लेता हूँ जब ट्रू हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो है एम्प्टी कर ही रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ से मैं एल्स को हटा करके अलर्ट को हम बाहर रख लेते हैं। अगर कुछ एरर या कुछ आता है तो हमारा अलर्ट चलता रहेगा। एल्स के केस में हम कुछ नहीं कराने चाह रहे, हमें अलर्ट तब भी शो करना था एल्स में और इफ़ में भी कराना था, तो इसलिए हमने बाहर रख दिया। अब इफ़ के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो ई फॉर्म है, मतलब ई जो वेरिएबल हमने बनाया है, तो करंट हमारा फॉर्म होगा, उसको हम क्या करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट, और इसको हम कर देते हैं रीसेट। मतलब क्या हो, कभी कभी क्या होता है कि आप सेट नल, जैसे मैं इसके आफ्टर इसके हम कर देंगे सेट फाइल को नल, क्योंकि जब हमारी फाइल सबमिट हो चुकी है, टेक्स्ट कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है, तो हम सेट फाइल को कर देंगे नल और फॉर्म को कर देंगे रीसेट। ये हमें काम करना है। तो देखिए अभी जो है स्पीच वाले के अंदर ये बेसिकली स्पीच टू टेक्स्ट हैं, मैं इन सभी को कर देता हूँ डिलीट। बट मे बी मेरे को लगता है कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं। बट अच्छा, ये तो वो फाइल्स हैं जो अपलोड की गई हैं। चलो हमारी यहाँ पर क्या होगी, अपलोडेड फाइल जो हम अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये स्पीच के अंदर आएगी, फिर उसका टेक्स्ट कन्वर्टेड हो जाएगा। तो देखिए अब हम करते हैं इसको टेस्ट। तो चेक करता हूँ, सबसे पहले मैंने फाइल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरी ये पास ये ऑडियो फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट। तो देखते हैं कि क्या होता है। स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टेड सक्सेसफुली। अगर यहाँ पर हम Ctrl+J करें तो यहाँ पर देखोगे तो आपको डेटा आ चुका है, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हेलो संदीप हाउ आर यू, ये इसमें टेक्स्ट था बेसिकली इस ऑडियो के अंदर। तो ये हमें टेक्स्ट मिल चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम बात करेंगे गेट मीन्स शो कराना एंड डिलीट करवाना, और डाउनलोड की तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।